Hi, this is me Neha Rana and you are watching me on Times of India TV. तो मैं बहुत इमोशनल हूँ लेकिन द डे आई गॉट टू नो कि हमारा शो ऑफ एयर जा रहा है इट काइंड ऑफ ब्रोक माई हार्ट बट या सो sadly I didn't know about this issue earlier. Okay. So it was a big challenge for me. तो मुझे लगा कि will I be able to pull off all the emotions or not. I think that's the thing I learned from Neil also. He shared one of his experiences with me. So it's like इतना नहीं सोचना चाहिए. तो मैंने बोला you are right. And bonding is amazing. सब बहुत supportive है और they're open to your thoughts. Will be able to collaborate and इस सीन को किस तरीके से मैं सोचती हूँ आप देखते हो तो वी डिस्कस ऑन दैट. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी. आई एम विजय तिवारी और मेरे साथ इस वक्त हैं बहुत ही प्रिटी नेहा राणा. थैंक यू. और इनको आपने पहले शो में देखा है लेकिन इस बार ये अपने नए शो के साथ आ रही है, नए किरदार के साथ आ रही है. प्रोमोज आर एक्सीलेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट. या एग्जैक्टली, क्योंकि प्रोमो में जो जिस तरीके से कहानी दिखाई गई है वो 30 सेकेंड्स के प्रोमो में, 20 सेकेंड्स के प्रोमो में वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या कहानी होने वाली है. एंड वो लड़की का जो पेन होगा वो भी समझ में आ रहा है, उसकी जो जर्नी भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू सो मच. एंड हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड एट फर्स्ट प्लेस आई वॉज रियली नर्वस कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा. लेकिन जब मेरे घर वालों ने, मेरे मॉम डैड ने वो जो एक्सेप्टेंस और इतना प्यार दिखाया तो बस मुझे लगा कि बस इन्हें पसंद आ गया. एंड देन व्हेन आई केम ऑन सेट एवरीबडी केम एंड हग्ड मी राइट आफ्टर सीइंग माय प्रोमो. दे आर लाइक अमेजिंग and like thank you so much and coming this from your senior actors, it's a huge thing. So and yeah, so I'm just hoping for the best कि लोगों को भी इतना पसंद आए और इतना प्यार दे. आपके पिछले शो के स्टार कास्ट का क्या रिएक्शन था? किसी का मैसेज आया, प्रोड्यूसर्स का, किसी का? Yes, मतलब मेरे जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जितने भी आई थिंक माय डायरेक्टर, माय EP and all my ADs and my actors, they texted me and I think taking out some time to praise somebody and just wish them good luck. No, it's a huge thing nowadays. So इतना उन्होंने किया, it's a huge thing for me कि okay, I'm glad that you recognized and I just hope कि ऐसे ही चलता रहे, लोगों को लोग रजिस्टर करें इस इशू को, जिस इशू को हम लेकर आ रहे हैं. तो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग. या हमने ऐसी लड़कियों के बारे में, फीमेल्स के बारे में बहुत सुना है जिनके साथ ऐसा होता है कि दे गेट मैरिड और फिर हस्बैंड्स छोड़ के चले जाते हैं. ये इश्यूज़ बहुत बार मीडिया में भी आया है एंड लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट. जब आप एक ऐसी लड़की का किरदार प्ले कर रहे हो जहाँ पे इमोशनली बहुत कुछ you have to deliver and so how do you portray the character? You go with the directors and with the writers help या फिर आप अपना input क्या होता है उसमें नेहा? So sadly I didn't know about this issue earlier. Okay. So it was a big challenge for me. तो मुझे लगा कि will I be able to pull off all the emotions or not. And I'm a big emotional person. तो जब मैंने पढ़ा तो I kind of relate with the women out there. पर वही चीज़ हो जाती है जब आपने वो खुद के साथ कभी महसूस नहीं किया या आपने आसपास कभी देखा नहीं है, सो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट ये हमारे मेकर्स की एक खुद की कहानी है, उन्होंने इस इशू को देखा है. तो जब हमारी फ़र्स्ट टाइम रीडिंग हुई थी तो हम आई वाज टोल्ड कि प्रॉपर आप पढ़ के आओ, जितने भी इश्यूज़ होंगे विल डिस्कस. तो उन्होंने जब नरेशन स्टार्ट की, जिस तरीके से स्टार्ट की, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. क्योंकि सौरभ सर जो हमारे मेकर हैं, ही इज़ अ ब्रिलियंट नरेटर आई वुड से. और इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट लेकर आना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. एंड जो हमारी संगीता राव मैम, शी इज़ अ डायरेक्टर, फीमेल डायरेक्टर. आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ सेट.
तो मेरे लिए ये मैं प्राउड महसूस करी थी कि मैं एक फीमेल डायरेक्टर के साथ शूट कर रही हूँ. तो इट गेट्स easier for a women to women have a conversation and talk out your things कि मैं इसको इस तरीके से करना चाहती हूँ. तो उन्होंने मेघा को जिस तरीके से देखा वो मेरे देखने से जिस तरीके से मैंने सोचा था मेघा को, तो वी वर नॉट ऑन द सेम पेज, बट मैंने उनको समझा, उन्होंने मुझे समझा. तो आई थिंक धीरे धीरे करते हमने जो मेघा बनाई है आई थिंक लोगों को पसंद आएगी और बहुत रेजोनेट करेंगे. और एग्जिस्टिंग वुमेन है जो मेघा की ज़िंदगी जो मैं जी रही हूँ वो एक्चुअल में बहुत इंडिया में बहुत जगह ऐसी वुमेन जो इस इशू को लेकर और इस सिचुएशन में है. तो जैसे आपने बोला कि इतने इमोशंस को कैसे पोर्ट्रे करूँगी, तो ऑफ कोर्स मुझे खुद के रिडेम्पशंस एंड लॉसेस में जाना पड़ता है, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है. तो मेरे लिए बहुत ड्रेनिंग हो जाता है. बट मैं खुद से पहले प्रेप नहीं करके आती हूँ बिकॉज आई ऑल्सो लाइक टू सरप्राइज माई सेल्फ. तो जो सेट पे निकल जाता है एंड आई एम लाइक कि अच्छा हो गया, ओके. सो बहुत अगर कभी कभी मैं बहुत प्रेप कर लेती हूँ ना तो वो ऑन द स्पॉट नहीं होता. पर आई लाइक टू नो अबाउट द इनसाइट्स ऑफ द कैरेक्टर और इमोशनल बिहेवियर, फिज़िकल उसका एटीट्यूड क्या होगा. तो खुद की रिसर्च करना, इंटरव्यूज़ देखना, तो वो एक टास्क है. और मुझे ये किरदार बनाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि ये तो कोरियोग्राफर है और फुल ऑफ लाइफ है, तो बहुत सपोर्टिव है. इवन दो शी इज़ डीलिंग विद हर ओन क्राइसिस, शी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू. तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ मेघा. बट आपने जैसे कहा कि मुझे खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जाना पड़ता है टू ब्रिंग आउट दैट इमोशनल एंगल. डज इट ऑल्सो टेक अ टोल ऑन यू बिकॉज आपको वो चीज़ें याद करते हो आपकी मेरे साथ शायद ऐसा हुआ होगा, तो मेघा कैसे रिएक्ट करती है, इमोशनल होती है. आप खुद से मेड अप करते हो कभी कभी सिचुएशन, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हुआ ही होगा. आप मतलब कोई और सिचुएशन आप खुद उस सिचुएशंस को बनाते हो कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं मतलब तो मैं मेघा को सोचती हूँ अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या करूँगी मैं. तो उसको लेकर मैं चलती हूँ. और कभी कभी बहुत एज आई सेड बहुत ड्रेनिंग हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चली जाती हूँ उसमें तो मेरा पूरा दिन उसमें ही चला जाता है, उसी चीज़ में मैं लॉस्ट रहती हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. लेकिन आई थिंक मैं सीख रही हूँ. आई थिंक दैट्स द थिंग आई लर्न फ्रॉम नील ऑल्सो. ही शेयर्ड वन ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस विद मी. सो इट्स लाइक इतना नहीं सोचना चाहिए. तो मैंने बोला यू आर राइट. तो आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग. आई लर्न धीरे धीरे. बॉन्डिंग कैसी है एक्टर्स के बीच में? अभी मैं देख रही थी नील के साथ बातें हो रही थी. हाँ मतलब मैं उसको नील को काफ़ी दिनों बाद मिली हूँ. हम लोग उसको प्रमोशंस चंडीगढ़ में जब हमने प्रमोशंस किए वी वर एक्सपेक्टिंग हिम, पर वो नहीं आए क्योंकि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई. और उनका कल बर्थडे भी था. तो हमें लगा कि अब तो आएगा, बट उनका सीन नहीं था तो क्या करने आते ना. सो अभी मैं उनको मिली एंड बॉन्डिंग इज़ अमेजिंग. सब बहुत सपोर्टिव है और दे आर ओपन टू योर थॉट्स, विल बी एबल टू कोलैबोरेट एंड इस सीन को किस तरीके से मैं सोचती हूँ आप देखते हो, तो वी डिस्कस ऑन दैट. तो उनके इनपुट्स मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. और ऐसे ही जो मेरे पापा हैं अक्षय सर, सो ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ही इज़ ब्रिलियंट एक्टर. उनके साथ मस्ती मजाक. सो आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू बी दिस चिल. और उनकी ये साइड नहीं देखी थी. तो हम धीरे धीरे जान रहे हैं. अभी इतना टाइम नहीं हुआ है हमें शूट करते हुए. और किंशुक की बात करूँ तो ही इज़ ऑलवेज लाइक कि मुझे तो लाइंस करनी है, मुझे सेट पे जाना है तो एकदम प्रेप होके जाना है. तो मैंने बोला ओके. सो वन डे वी वर जस्ट सिटिंग एंड वी वर हैविंग अ लंच. इज़ लाइक तो वो कौन जा रहा है? मैंने कहा कौन जा रहा है? अरे लाइन है ना मेरी. तो मैंने कहा अरे यार अभी कहते हाँ करते हैं, लाइंस करते हैं. मैंने कहा ओके. सो इट्स अमेजिंग टू हैव को एक्टर्स लाइक यू कि जो वो भी प्रेप करने में करना चाहते हैं. तो सबके इनपुट्स मिलते हैं और खुद के इनपुट्स भी देना सेट पर
मज़ा आ रहा है, क्रिएटिविटी एक दूसरे की देखने को मिलती है। So, yeah. राइट, यू नो पिछला शो जो आपने था वो पूरा चंडीगढ़ में रह के शूट किया था, तो मुंबई कितनी रास आ रही है कैसे चल रहा है यहाँ पर? आई वॉज देयर इन मुंबई, मतलब मैं मुंबई में शिफ्ट हो गई थी, इट्स बीन लाइक 6 years। सो चंडीगढ़ में मैं मुंबई बहुत मिस कर रही थी, हाँ, क्योंकि बहुत अलग दुनिया है मुंबई। और जिसने pack up यहाँ के पे एक बाद बार रह लिया उसको तो उसको कहीं और जगह कुछ पसंद ही नहीं आता है। तो चंडीगढ़ जो था, पूरी दुनिया मेरी सेट ही थी, सेट से बाहर निकल के घर सोने जाती थी बस। यहाँ पे एटलीस्ट आई कैन गो आउट एंड मीट माई फ्रेंड्स एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। पर या आई मिस चंडीगढ़ समटाइम्स। अभी गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला जुनूनियत के सेट पे जाने के लिए, पर आई विश कि नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो ज़रूर मिलकर आऊँ सबको। ऑल्सो नेहा, यू नो जुनूनियत हालांकि काफ़ी टाइम तक चला, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, बट उससे एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा थी। जब वो एक्सपेक्टेशन खरी नहीं उतरती, एज एन एक्टर आप अपना पूरा एनर्जी डाल देते हो एक शो को बनाने के लिए, इमोशनली हो या फिज़िकली हो। जब एक शो उस तरीके से वर्कआउट नहीं करता जितना एक्सपेक्टेशन हो, एज एन एक्टर डज इट टेक अ टोल ऑन यू समटाइम्स? डू यू फील बैड या फिर ये इंडस्ट्री का हिस्सा है? एग्जैक्टली। सो आई थिंक एक्टर्स से ज़्यादा ना मेकर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्टर्स तो 1-2 महीने पहले आते हैं उस जोन में, उस किरदार में। तो लेकिन जो मेकर्स हैं वो 2 साल 3 साल पहले सोच के बैठे होते हैं कि हमें ये शो लेकर आना है, हमें हमारी ये कहानी है। तो वो अप्रोच करना, उसे बनाना बहुत मेहनत लगती है। और एक्टर के नज़रिए से देखूं तो ऑफ कोर्स आप उस किरदार में घुस जाते हो, आपका एक नया परिवार बन जाता है, एक नया माहौल होता है, और आपको लगता है कि अच्छा, इट्स लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस। कि दिमाग में मेरे था कि कोई बात नहीं यार, यू नीड टू बी लिटिल प्रैक्टिकल ऑल्सो, कब तक इमोशनल रहोगे। तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन द डे आई गॉट टू नो कि हमारा शो ऑफ एयर जा रहा है, दैट काइंड ऑफ ब्रोक माई हार्ट। बट या ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट I have right now. Yeah, and it is part and parcel of life. Of life. Yeah, true. Right. What do you have to say to the fans who will be watching you as Megha now? I think a lot of people can relate with Megha, and it's a show about all the women out there, those who are going through the same situation. So I would just love to say कि आप लोगों ने अभी तक इतना प्यार दिया, आगे भी दो, और बहुत सारा प्यार बरसाओ, हमारे इस शो को अपना बनाओ, मेघा बरसेंगे। Thank you so much, Neha, and all the best for the show. Thank you so much, ma'am. Thank you.